जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का अपने परिवार में। और 53,749 पद या उसमें 50 हो गए होंगे, लेकिन उन सभी तमाम विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 2 गुणा सूची के अंदर अपना नाम दर्ज करवा दिया। और 2 गुणा सूची के अंदर मेरा नाम नहीं आया, अब क्या मैं पढ़ नहीं पाऊंगा? क्या मेरे घर वाले मुझे इस नजर से देखेंगे कि तुम्हारा बेटा जो है वो एक 4th क्लास का पेपर पास नहीं कर पाया, आगे क्या उम्मीद की जाए? साहब बिल्कुल सही बात है थारी, बिल्कुल सही बात है। आपको वो कहेंगे, दुनिया भी कहेगी, सब कुछ कहेंगी, पर आपका दिल क्या कहता है? क्या उतनी ईमानदारी से मेहनत की गई थी? क्या उतनी ईमानदारी से सारे विषय आते थे? क्या उतनी ईमानदारी से आपने पेपर दिया था? वो तो सिर्फ आप ही जानते हैं। अगर उसमें सुधार किया जा सकता है तो आने वाली आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें चयन भी हो सकता है। लेकिन हम बात करते हैं अभी वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिन जिन का चयन हुआ है, उनको आवेदन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से फॉर्म तैयार करवाने हैं, क्योंकि 1,41,000 विद्यार्थी जो है उनकी जो है लिस्ट जारी की गई है, यानी ओमार जारी की गई है। तो आप ये जानेंगे कि उनमें से किनका चयन होगा, मेरी यह रैंक आ रही है, मेरा होगा या नहीं होगा। आप ये सोचकर चलिए कि जितने पुलिस वाले साथी हैं उनमें से बहुत ही कम, वरना आएंगे ही नहीं वो, जिनको समझ होगी वो, ठीक है। तो वो सारे के सारे पुलिस डिपार्टमेंट में है, पटवार वाले पटवार में है, वीडियो वाले वीडियो में है, टीचर भर्ती वाले टीचर भर्ती में है। तो हो सकता है कि आप अंतिम, जो कहते हैं ना, अंतिम पॉइंट पर खड़े हैं, लेकिन आपको फिर भी आगे आने का अवसर मिल सकता है। लेकिन यहां पर हम क्या करते हैं कि दस्तावेज संबंधी चीजों में हम गलतियां कर देते हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है कि सर स्क्रूटनी जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो गया है, अब इसको हम जब ऑनलाइन भरेंगे तो सर इसके अंदर मेरे से ये नाम में मिस्टेक होगी, ये गलत रह गया। ये सिर्फ और सिर्फ एक जो है सहयोग मात्र के लिए आवेदन करवाया जा रहा है। जैसा मान लीजिए कि किसी ने पटवार के अंदर स्क्रूटनी फॉर्म जो है नहीं भरा था, तो वो अपने ओरिजिनल दस्तावेज लेकर सही तारीख पर अगर चला भी गया तो भी उसका जो है चयन जो है जो सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये तो सिर्फ आपकी हेल्प के लिए, इसमें घबराना नहीं है। जो जो दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स आपको बताए जाएंगे वो सब आपके पास तैयार होने चाहिए, उनकी 2-2 फोटो कॉपी आपके पास होनी चाहिए, अटेस्टेड वाले अटेस्टेड होने चाहिए। नोटरी से जो लिखवा कर लाने हैं, जैसे दहेज संबंधी लिखवा कर लाना होता है, संतान संबंधी जो लिखवा के लाना होता है, शौचालय वाला लिखवा कर लाना होता है, वो सारे आपके सही चीजें जो है क्रम से लिखी हुई होनी चाहिए। चाहे आपका कोई दोस्त पुलिस में लगा हो या आपका कोई साथी पटवार में लगा हो, उनसे आप पूछ सकते हैं। और इतने आप भोले भी नहीं है, क्योंकि आपने लाखों की भीड़ को पार करके इस जगह पर ये अपना स्थान जो है सुनिश्चित किया है, तो आपको जानकारी होगी। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से चाहिए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में 53,750 पद जो है यहां पर, इसके लिए 2 गुणा लिखा हुआ है यहां पर। श्रेणी में 5 से 10 गुणा अभ्यर्थियों को पात्रता जांच और दस्तावेज, वैसे 2 गुणा ही है, लेकिन वो क्या करते हैं, जैसे जनरल का जो अंतिम कैंडिडेट पास होता है उस कैंडिडेट के साथ साथ में एसटी ओबीसी अन्य को जो है पास किया जाता है, ठीक है। उनको सबको वहां पर बुलाया जाएगा। अगर आपका यहाँ पर 2 गुणा में नाम आ रहा है ना, तो मुझे यहां पर उम्मीद है कि लगभग सबका चयन हो जाएगा। सर सबका कैसे हो जाएगा? 53,750 के अंदर आप बावड़े बना रहे हो। आप ये मानकर चलिए कि 20,000 जो है इसमें ऐसे भी लोग होंगे जिनका किसी अन्य सेवा में चयन हुआ है, और जिसका नहीं हुआ वो आगे की तैयारी के लिए तैयार रहे। और ये आपके ओमार वाली जो है ये न्यूज भी आ गई। अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, संपूर्ण उसका जो प्रारूप है, अगर वो आपको देखना है तो आप लोग जो है आशु जी के ट्रिक टेलीग्राम चैनल जो है सकते हैं, या उससे संबंधित जो भी आपका जो विभाग होगा, तो वो अभी तक आपको आवंटित नहीं किया गया है। बस आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। कब से कब तक करना है उसकी तारीख आप यहां पर ध्यान रखेंगे कि सर 9/2/26 से 23/2/26, भूल मत जाना। सारे काम छोड़कर आप पहले ही करना, वरना ये ना हो कि साइट जो है वो नहीं चल रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा साथी हो आप लोग, तो इसमें आपको दिक्कत भी आ सकती है। कहीं पर भी जो है प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बता देना, ताकि आपको टेलीग्राम पर उससे संबंधित सूचना देकर, या अध्यक्ष महोदय है या कोई और है उनको बता दिया जाए कि ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो यहां पर लिखे हैं। देखो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है, ये जो पटवार के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स हम जमा करवा के आए थे वो यहां पर लिखे गए हैं। जैसे यहां पर अटेस्टेंट फॉर्म है, तो 10वीं की मार्कशीट अगर आपके पास है, आपने जो भी लास्ट एजुकेशन भरी है, आवेदन में जो
लास्ट एजुकेशन आपने भरी है वह आपके पास में ओरिजिनल, उसकी फोटोकॉपी और उसी कॉलेज या स्कूल का आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। ठीक है सर। अब यहां लिखा है कंप्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र, वो अपन थान जरूरत को नहीं। मूल निवास होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, 2 गेजेटेड ऑफिसर, अंतिम शिक्षण संस्थान, आधार कार्ड, विवाहित है तो संतान संबंधी होगा, और दस्तावेज सही होने का शपथ पत्र कि मैंने जो भी दस्तावेज जमा करवाए ये सही है। सामान्य घोषणा पत्र, वो आपका प्रारूप मिल जाएगा। अगर कोई विधवा महिला है, पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, विवाहित है तो जो विवाह पंजीयन सर्टिफिकेट, वो पुनर्विवाह नहीं किया जाने हेतु शपथ पत्र, अगर तलाकशुदा है तो ये सारे जो है आपको यहाँ पर चाहिएंगे। या आपका कोई खेल कोटे से भर्ती हैं आप, या जो आप कोई आर्मी से आए हैं, किसी भी विभाग से आप आए हैं, आपने जो अनुमति ली है अन्य विभाग से, आप इधर भी आ रहे हैं, अगर आपने अनुमति ली है, जो एनओसी है वो भी आपके पास होनी चाहिए। तो इनमें से ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अब आप कोई कहे कि सर मेरे डॉक्यूमेंट्स में मात्रा की ये गलती है, मेरे मम्मी पापा के नाम में ये गलती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम आय प्रमाण पत्र बनाते हैं, तो आय प्रमाण पत्र के अंदर जो है आप नोटरी से लिखवा सकते हैं, स्टाम्प आपके पास में होगा तो आप वो आप प्रस्तुत कर सकते हैं कि सर मेरे पास पिछले साल का ये, इस साल का ये, मैंने इस समय ये बनाया हुआ नहीं था। किसी भी विद्यार्थी को डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अचानक से बाहर नहीं किया जाएगा। आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स कम होते हैं तो वो आपको एक समय और देते हैं कि आप जाइए इस डॉक्यूमेंट्स को पूरा कीजिए। जैसा अभी आपने देखा होगा कि पुलिस में किसी विद्यार्थी को री मेडिकल दे दिया या मेडिकल दे दिया, तो उनको फिर क्या टाइम दिया जाता है, अभी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आपके पास समय है। आपकी जो बीमारी, अगर इसका इलाज हो सकता है तो आप इलाज करवाइए, फिर आपका मेडिकल बोर्ड बैठता है, वो आपको जो है जांच करने के बाद दोबारा ले लेगा। तो यहां पर भी वही है, अगर आप फाइनल सूची के अंदर आ जाते हैं तो आपको बाहर नहीं किया जाएगा, आपके नाम के आगे पी लगा दिया जाएगा, प्रोविजनल, यानी आपके किसी डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है उसकी आप सुधार कर सकते हैं। जितने आपके पास दस्तावेज है उतने आप ले जाकर ऑनलाइन कर दीजिए, उसके बाद आप जो है ऑफलाइन जमा करवा दीजिए। ये है, और इसके जो प्रारूप के बारे में जो चीजें हैं वो आपको टेलीग्राम पर जो है मैं डाल देता हूं यहाँ पर, तो जो भी साथी है वो यहाँ पर जुड़ सकते हैं। आशु जी के टेलीग्राम चैनल है जहां पर 4 लाख विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वहां पर। ठीक है, तो सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं। अपना काम ई मित्रा के भरोसे छोड़कर मत आना, वहां बैठना, खुद ध्यान से सब चीजें जो आवेदन जो है उनको सही ढंग से करना, और फोटो थारी जगह नहीं खिंचवा लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। और जो साथी जो है रह गए या असफल हो गए तो उनके लिए जो अभी भी नए बैच जो है वो तैयारी कर लो पर शुरू किए जा चुके हैं। आप किसी भी बैच में जुड़ सकते हैं। अगर आपको पुलिस में जाना है तो विजय बैच, जिसके साथ 7 बुक है। आपको अगर ग्राम विकास अधिकारी बनना है तो भी 7 बुक है। आप एलडीसी में जा सकते हैं, सब इंस्पेक्टर रिवीजन बैच है जिसमें आपको 10 किताबों का सेट मिल रहा है, सिर्फ पढ़ना है। और इन सभी में मेरी क्लासें लगातार चल रही है, तैयारी कर लो ऐप पर। और कोई ऑफलाइन आना चाहता है कि मुझे सर पढ़ना है, मेरे सब्जेक्ट कमजोर है, मुझे गारंटी के साथ नौकरी चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं, मुझे पढ़कर बस माँ बाप का नाम ऊपर करना है, तो ये आपके पास नंबर है, मैसेज कीजिएगा। सोमवार को ही नया बैच शुरू होगा, लोकेशन आपको भेज दी जाएगी, उससे पहले आप आकर रूम ले सकते हैं। अभी सारे बैचेस फुल हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टाटा।